नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं टॉपिक पे बिना किसी रुकावट के। जिस तरीके से पलघर में घटना हुई है ये इंसानियत को शर्मसार कर रही है। घटना में शामिल मृतक नागा अखाड़े के थे। तो आइए जानते हैं नागा साधु कौन होते हैं। संस्कृत में नागा का अर्थ है पहाड़ या उसके आसपास रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा नाम से जाने जाते हैं। नागा साधु हठयोग के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इनका इतिहास मोहनजोदड़ो के सिक्कों और चित्रों में भी पाया जाता है। प्राचीन काल में नागा साधुओं को वैदिक विरोधी आक्रमणकारियों से लड़ने और मंदिर मठों की रक्षा के लिए ताल वृक्ष, त्रिशूल, गदा, तेज धनुष और शस्त्रों में निपुण किया जाता था। यह भी माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी द्वारा युवा साधुओं को यह करने के लिए जोर दिया गया था। अखाड़ों का इतिहास वीरता से भरा हुआ है। मुगलों और अंग्रेजों से मोर्चा लेने के लिए समय समय पर इनके द्वारा शस्त्र भी उठाए गए हैं। इन्होंने जोधपुर को बाहरी आतंकों से बचाया तो कभी अहमद शाह अब्दाली और औरंगजेब को हराया। औरंगजेब तो इनकी ताकत देख के मंदिरों को तोड़ना बंद कर गया था। 1920 में गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी मदद ली गई थी। तब नागा साधुओं ने ग्रामीण भारत के आम लोगों के बीच आग की तरह स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार किया था। माना जाता है कि स्वतंत्रता के बाद इन्होंने शस्त्र त्याग दिए और अब सिर्फ कुंभ में ही इनके दर्शन पाए जाते हैं। आगे जानते हैं नागा साधु कैसे बनते हैं। अक्सर नागा साधुओं की तपस्या का मजाक बनाया जाता है, पर नागा साधु बनना किसी सेना की ट्रेनिंग से भी कई गुना कठिन है। नागा साधु बनने के लिए कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ती है, आइए जानते हैं। मजबूत ब्रह्मचर्य और तपस्या। एक व्यक्ति जो नागा बनने की रुचि रखता है उसे अपने वासना भावनाओं को नियंत्रण के साथ ब्रह्मचर्य का पालन केवल भौतिक शरीर तक नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों पर भी आधारित रखना होता है। अंतिम संस्कार। परिवार और समाज के लिए खुद को मृत मानते हुए अपना अंतिम संस्कार करना होता है। यह उनके लिए एक नई दुनिया में एक नए व्यक्ति के जन्म की तरह है। सारी क्रियाकर्म स्वयं करने होते हैं। इसके बाद अपने परिवार को त्याग के गुरु से नया नाम लिया जाता है और नई पहचान मिलती है। वस्त्र त्याग। आप सभी जानते हैं कि नागा साधु कपड़े नहीं पहन सकते, वह केवल राख ही रगड़ सकते हैं जो उनका एकमात्र श्रृंगार है। रुद्राक्ष धारण करना। एक नागा साधु को अपनी गर्दन पर रुद्राक्ष पहननी होती है। एक बार भोजन करना। एक नागा साधु दिन में केवल एक बार ही भोजन कर सकता है। वह अधिकतम भोजन के लिए 7 घरों में ही भिक्षा ले सकते हैं। यदि इन 7 घरों में से उन्हें किसी में भी भोजन नहीं दिया जाता है, उस दिन के लिए उन्हें भूखा रहना पड़ता है। धरती में सोना। एक नागा साधु केवल धरती में ही सो सकते हैं। वह सोने के लिए किसी खाट, पलंग या चटाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुरु मंत्र। दीक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु नागा साधु को एक मंत्र देते हैं। वह इस मंत्र को गुरु मंत्र कहते हैं और इसी के साथ तपस्या करते हैं। एकांत जीवन। नागा साधु शहर या शहर वाली आबादियों में नहीं रह सकते। उन्हें उन जगहों में शरण लेनी होती है जो आम लोगों से बहुत दूर हो। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो।